अस्सलामुअलैकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 19 के पेज 4 में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम टाइप्स, इसमें जो ऑक्सी एसिटिलीन का जो फ्लेम है और उसकी जो टाइप्स हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और कौन कौन से मेटल पे, तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ए न्यूट्रल फ्लेम यूज फॉर द फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ द मोस्ट मेटल एनालाइज इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ द स्टील इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टील्स आल्सो यूज फॉर द कटिंग नोजल डिफरेंस। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो जो न्यूट्रल फ्लेम है उसकी शेप कुछ इस तरह से है और इसको फ्यूजन वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे मोस्ट मेटल और इसके जो लाइट और तकरीबन जितने भी टाइप की स्टील है उन पे जो है वो न्यूट्रल फ्लेम को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रल फ्लेम का एक बेनिफिट ये भी है कि इसको जो है वो इससे कटिंग भी की जा सकती है। अगर इसकी जो नोज़ल है उसको चेंज कर लेते हैं तो उसी फ्लेम से उसकी जो है वो कटिंग भी की जा सकती है। एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज मेनली फॉर द ब्रॉन्ज वेल्डिंग। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये ख़ास तौर पर ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 3 के बॉक्स में एक कार्बोराइजिंग फ्लेम है यूज मेनली फॉर द हार्ड फेसिंग एंड द फ्यूजन वेल्डिंग एंड द ब्रेजिंग ऑफ द एल्यूमिनियम एंड इट्स अलाई। यहाँ तक इसको देखते हैं। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में ख़ास तौर पर जितने भी हार्ड फेसिंग हैं और कार्बोराइजिंग फ्लेम को ख़ास तौर पर जो हार्ड फेसिंग मेटल को जो है वो वेल्ड किया जाता है जैसे एल्यूमिनियम है या फिर इसके अलाए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर दैन 2000 सेंटीग्रेड है। तो इस तरह का जो फ्लेम है वो एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए यूज़ किया। जो तीनों बॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तकरीबन ये हर एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस होते हैं। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस दौरान ये कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है ये आया था। इसमें ये तीनों जो बॉक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये तकरीबन एक आध सवाल इसमें जो है वो इम्तिहान में ज़रूर आता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम है ये हार्ड फेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है जैसे एल्यूमिनियम है या टाइटेनियम वगैरह। और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसको ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए। और इसके अलावा जो न्यूट्रल फ्लेम है तो इसमें फ्यूजन वेल्डिंग के दौरान जितने भी मेटल हैं या फिर इसके अलाए हैं तो न्यूट्रल फ्लेम में ख़ास तौर पर जो फ्यूजन वेल्डिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे मेटल और उसके जो लाए हैं तकरीबन सारी स्टील पे जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रल फ्लेम में इसका जो मेन डिफरेंट ये है कि इससे जो है वो आल्सो यूज़ फॉर द कटिंग नोज़ल डिफरेंस। इसकी अगर हम नोज़ल को चेंज कर लेते हैं तो उससे इसी फ्लेम के थ्रू जो है वो कटिंग भी की जा सकती है। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी फ्यूल गैस ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग। ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग में बी यूज वेरी सक्सेसफुली एज ए हीट सोर्स फॉर द ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग के दौरान जो ऑक्सी फ्यूल गैस को बड़ी सक्सेसफुली से इसको जो है वो एज ए हीट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स बीइंग दैट द टर्म्स ब्रेजिंग इन्वॉल्व्स ए कैपिलरी एक्शन ऑफ द सम काइंड ऑफ विद इन द जॉइंट। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग में इसका जो मेन डिफरेंस ये है कि ब्रेजिंग वेल्डिंग प्रोसेस में जो वेल्ड है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो किया जाता है। ए ब्रॉन्ज वेल्डिंग इज सिंपली ए शेप ऑफ द वेल्ड्स। और ब्रॉन्ज वेल्डिंग की जो शेप है वेल्ड में वो सिंपली है विच इज जनरली ए फिलेट और बट वेल्ड्स। और इसमें इसकी जो बट और जो फिलेट वेल्ड है उसकी जो शेप है सिंपली है मेड ऑफ द ब्रॉन्ज और ब्रॉस लाई। और अदर लेस एक्सपेंसिव फ्यूल गैसेस में बी यूज एज द टेम्परेचर रिक्वायर इज नॉट एज हाई एज दैट द रिक्वायर इन फ्यूजन वेल्डिंग। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो लेस एक्सपेंसिव गैसेस हैं जैसे ऑक्सी एसिटिलीन है ये बहुत ज़्यादा महंगी और एक्सपेंसिव गैस है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे इस तरह की गैसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें जो लेस टेम्परेचर रिक्वायर होता है। और जैसे फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में जो हमें हाई करंट रिक्वायर होता है तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में चूँकि हमें हाई करंट रिक्वायर होता है तो वहाँ पे हम कुछ ऑक्सी एसिटिलीन गैसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वेल्डिंग है उसमें जो लेस एक्सपेंसिव गैसेस हैं जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, बुटेन वगैरह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो इतना हमें हाई नहीं चाहिए होता जितना फ्यूजन वेल्डिंग में रिक्वायर होता है। यहाँ से इसको देखते हैं। ए 9% निकल ब्रॉन्ज फिल ऑफ वायर इज मेनली यूज फॉर द ब्रेज वेल्डिंग ऑफ द रिपेयर ऑफ द कास्ट आयरन।
और जब हम निकल ब्रॉन्ज फिलर वायर को कास्ट आयरन की रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें 9% निकल ब्रॉन्ज फिलर, तो उसमें 9% निकल जो है वो कंटेन होती है। निकल ब्रॉन्ज इज ए क्लोजर कलर मैचेस एंड आल्सो हैज़ ए टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल दैट ऑफ द लो कार्बन स्टील। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो निकल ब्रॉन्ज फिलर वायर है वो क्लोज कलर मैचेस होती है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो कार्बन स्टील से इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो डबल होती है। Aluminium and aluminium alloy may be brazing using an oxyacetylene flame heat source। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलाय को वेल्ड करते हैं तो उस वक्त तो उसके लिए इसका जो हीट सोर्स का जो फ्लेम है एज ए ऑक्सीएसिटिलीन को यूज़ करते हैं। with aluminium brazed filler metal containing approximately 15% silicon। यहाँ तक इसको देखते हैं। और aluminium brazed filler metal उसमें जो 15% सिलिकॉन होती है और aluminium brazed filler metal में approximately 15% उसमें जो है वो सिलिकॉन होती है। सिलिकॉन जो है वो रेत को कहते हैं। इन द करेक्ट एप्लीकेशन, और अगर वेल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी लेनी है तो फिलर वायर में जो अप्रोक्सीमेटली 15% उसमें सिलिकॉन होनी चाहिए। A braze or bronze welded joint may be stronger than a fusion welded joint। और ब्रेज एंड ब्रॉन्ज वेल्डेड जॉइंट, और जो ब्रेज एंड ब्रॉन्ज वेल्डेड जॉइंट है वो फ्यूजन वेल्डेड जॉइंट से स्ट्रॉन्गर है। एज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉन्डिंग इज मच हायर एज ए शॉन बिलो। एज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉन्डिंग इज मच हायर एज ए शॉन बिलो। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसका जो बॉन्डिंग एरिया का जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हाई होता है जिस तरह नीचे इन डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो फ्यूजन वेल्डेड टी जॉइंट में इसका जो बॉन्डेड एरिया कुछ इस तरह से है और ब्रेज वेल्डेड टी जॉइंट का जो बॉन्डेड एरिया वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे 19.4 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।